अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक क्रूशियल टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे, उनको इख्तलाफ का पूरा हक हासिल है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अवामुन नास के जज्बात की तर्जमानी के लिए आप सबसे जो है वो ये मारूज़ात जो है पेश कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी दोस्तों, तातीलात ऐशो इशरत नहीं होती। एक अच्छी मुतवाज़न सेहतमंद ज़िंदगी के लिए तातीलात यानी छुट्टियां ज़रूरी हैं। कुछ लोग जो हैं वो उनके लिए इतना ज़रूरी होती हैं तातीलात जितना अच्छा खाना खाना और वर्जिश करना। डॉक्टरों ने और तिब्बी माहिरीन ने और महक़क़ीन जो हैं उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है हमेशा तातीलात के हवाले से ज़ोर दिया है, जिसमें तनाव को दूर करना, रिश्तों को मजबूत बनाना और जो आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाना। ताहम मुनासिब सवाल ये है कि क्या हमारी अदालतों की छुट्टियां इतनी ज़्यादा नतीजा खेज हैं? और क्या हमारी अदालतों को इसी वक्त छुट्टी करनी चाहिए जिसका तमाम अदालतों और कानूनी अजाले के फोरम्स के बंद होने का असर जिसके ऊपर हो? हैरानकुन बात यह है कि मौजूद लाहौर हाई कोर्ट की जो दस्तयाब वेबसाइट है उसके मुताबिक 365 दिनों में से अदालत में 93 दिनों की सरकारी तातील होती है, यानी 93 दिन जो है वो गस्टेड हॉलीडेज उनके लिए होती हैं रूटीन की, जिसमें हफ्ता इतवार शामिल नहीं होते। और अगर हम वीकेंड को भी देखते हैं जिसमें अदालत काम नहीं कर रही, तो छुट्टियों के कुल दिन 176 हो गए, यानी कि 365 दिनों में से 176 दिन लाहौर हाई कोर्ट काम नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो विंटर वेकेशन 25 दिसंबर से ऑनवर्ड 8 जनवरी तक, और जो लाहौर हाई कोर्ट की तातीलात हैं तो तवील 4-5 जुलाई से शुरू होती हैं और 3-4 सितंबर तक जारी रहती हैं, 2 माह ये। दोस्तों, यहाँ पर मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ और ये नहीं कहता कि जनाब तमाम जजों को साल भर काम करने पर मजबूर किया जाए या छुट्टियों की भी इजाज़त ना दी जाए, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि तातीलात की तादाद को कम किया जाए और मौजूद जज साहबान को सालाना तातीलात एक साथ देने की बजाय जो है वो रोटेशन में उनको भेजा जाए। इस तरह कीमती अदालती वक्त हासिल करने में मदद मिल सकती है और जो गरीब साइलीन हैं जिनके बरसों से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको इससे फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, हिंदुस्तान में भी इसी तरह का नौआबादियाती विरसा है जैसे कि अदालत में छुट्टियों का मामला, लेकिन अदलिया की सलाहत से मुतल्लक लॉ कमीशन की 230वीं रिपोर्ट में दर्ज झेल कीमती सिफारिशात की गई हैं कि अदालती दर्जाबंदी की तमाम सतहों पर मुकदमात के बहुत ज़्यादा इल्तवा को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि काम के दिनों की तादाद में इजाफा किया जाए।
अब जैसे आपकी खिदमत में अर्ज किया कि 365 दिनों में 176 दिन अगर हाई कोर्ट बंद रहेगी तो फिर काम की सूरत हाल आपके सामने ही है। ऐसी अदालती दर्जाबंदी की तमाम सतह जो हैं वहाँ पर इस तरह का निज़ाम लाना चाहिए कि छुट्टियों जो है उनकी छुट्टियाँ कम हो जाए और काम ज़्यादा दिनों में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से ये स्टार्ट होना चाहिए। अब आप देख लें कि जजेस की सैलरीज कितनी ज़्यादा हैं, कितने बेनिफिट्स हैं उनको, तो ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इसको अच्छे तरीके से अंजाम दे जो उनके फ़राइज़ मनसबी हैं। बैरूनी ममालिक में होने वाली कॉन्फ्रेंसों, कानूनी सेमिनार्स में शिरकत के लिए जो मौक़े हैं वो तमाम जजेस को बारी बारी मिलने चाहिए। दोस्तों, ये सिफारिशात जो हैं ये भारतीय जो अदालतें हैं उनके लिए भी रिकमेंड की गई थी, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, और हमारे लिए भी ये भी उसी तरह रिकमेंडेशन इसके लिए है। ये कोई राज की बात नहीं है कि पाकिस्तान में कानूनी चाराजोई इंतहाई सुस्त और तकलीफ दे अमल है। मुकदमात का फैसला होने में नस्लें दरकार है। दोस्तों, लंबी छुट्टियां भी नाकाबिले तसव्वुर ताख़ीर का बायस बनती हैं। पूरे निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ओवरहाल करने की ज़रूरत है। सिविल प्रोसीजर कोड जो सिविल साइड पर अदालतों को रेगुलेट करता है, इसकी तारीख 1908 है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तारीख हिस्ट्री जो है 1898 है। अब इसमें यह है कि तातीलात का शेड्यूल बना लिया जाए ताकि काम भी चलता रहे और छुट्टियां भी होती रहे। दूसरी अहम बात यह है कि जब अंग्रेज़ का जो सिस्टम है हमारे यहाँ चल रहा है, अंग्रेज़ यहाँ हुक्मरान था तो उन्होंने गर्मियों में अपने मुल्क जाना होता था, इंग्लैंड जाना होता, लंदन जाना होता था, तो इसलिए वो लंबी छुट्टियाँ करते थे। फिर दूसरा ये है कि उस वक़्त के हिसाब से लिटिगेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी और मामलात इस तरह चलते थे कि जजेस फिर लंबी छुट्टियों पे गर्मियाँ जो है वो यहाँ से गर्मी से बचने के लिए उधर चले जाते थे, छुट्टियाँ मनाते थे। लेकिन अब हमारे जो माशरे में देसी अंग्रेज़ बने बैठे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कितनी लंबी छुट्टियों का इन हालात में कि जब तारीख पे तारीख मिल रही है, केसेस इतने ज़्यादा हैं कि तस्वर नहीं किया जा सकता। खुद जब भी कोई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड होते हैं तो वो अपने बयान में ये आखिर में कहते हैं कि जनाब हमारा निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। एक केस जो सिविल कोर्ट से शुरू होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है जो कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट में आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है, इसको 35-40 साल लग जाते हैं। तो मुझे बताएं कि इंसाफ लेने के लिए फिर वाकई ये सही बात है कि उम्र इंसान की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी हो और पैसा कारून का ख़जाना उसके पास हो, वरना अदालतों में जो बेहिसी देखने में हमें मिलती है, लोग बेचारे अदालतों का रुख ही नहीं करते। वो कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं अदालतों में जाने का, हमें सिर्फ पैसे खर्च करने या टाइम ही ज़ाया करना है, तो बेहतर यही है कि हम चुप करके घर ही बैठे रहें। अब इन हालात में जहाँ पहली सूरत हाल हमारी इतनी बुरी है, हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड इंतहाई थका देने वाले मराहल से गुजरता है, और अफसोस ये है कि हर झूठी दरख्वास्त के साथ सिविल प्रोसीजर कोड में साथ बयान हल्फी भी लगाया होता है। कितना बड़ा मजाक जो है ना वो हल्फ को बना दिया गया, ओथ को बना दिया गया इस सिस्टम में। अदालतों में सिविल जजेस के पास अमला ही नहीं है। अदालतों में आप चले जाएं, सिविल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में, स्टेनो, रीडर, एलमत सरेआम पैसे ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जब एक बंदा इंसाफ के लिए अदालतों में जाता है और आगे से ये हाल देखता है, और फिर जनाब बार एसोसिएशंस जो हैं
वो कूद पड़ी हैं इसमें कि आम हालात में तो अदालतें फैसला जल्दी नहीं करती, बार के नुमाइंदे फिर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करवा के जल्दी फैसला करवाते हैं। इससे भी फिर ये होता है कि जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो बार के अहदेदार को अपना वकील मुकर्रर करके फैसला जल्दी करवा लेता है। इससे जो आम लायर है, वकील है, उसकी भी हक तलफी होती है। और बार एसोसिएशन के इस एक्ट की वजह से पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। इस वकालत के प्रोफेशन से लोग नफरत करने लग गए हैं। बार के उम्मीदवार जब बार का इलेक्शन लड़ते हैं तो उसको कहते हैं ये हमारी माँ है बार, लेकिन बार की जो सूरत हाल है वो देख लें कि बार और बेंच दोनों जो हैं इस वक्त आवाम के लिए सुहाने रूह क्यों बने हुए हैं। वजह सिर्फ यही है कि सिर्फ लालच, हवस। अच्छे रिप्रेजेंटेटिव भी वकला में हैं, बहुत अच्छे भी होंगे, लेकिन आम तौर पर यही है, करोड़ों रुपए लगा कर आते हैं, सारी दुनिया को पता है, ओपन सीक्रेट है। तो फिर वो कैसे इंसाफ के लिए, आम वकील के लिए, आम साइलिन के लिए वो काम करेंगे? उन्होंने अपने पैसे पहले पूरे करने हैं। तो जहां हमारे अदालती निज़ाम की पहले बर्बादी अरूज पर पहुंची हुई है, ऊपर से ये लंबी छुट्टियां। अब देख रहे चंद दिन पहले क्या हुआ है, एक सिविल जज भागा भागा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है अपनी बीवी को लेकर। उन्होंने जी मुझे ज़मानत दें, मुझे तो सेशन जज ने कहा था कि ये फैसला करो, मैंने उसकी मर्जी का फैसला नहीं किया, तो वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ये तो एक बात एग्जाम्पल है जो सबके सामने आ गया, अदरवाइज सूरत हाल हमारे सामने है। सारी बातें छोड़ दें, जो खसूसी कवानीन बनाए गए थे कि जी 6 माह में फैसला होगा, फैमिली लॉज देख ले, रेंट के फैसले देख ले, वहाँ भी यही हाल है। सालों केसेस चलते हैं, फैसला नहीं हो पाता फैमिली केसेस में। आज की अदालतों में सिवाय खुला के केस में और कोई बंदे को आउटपुट नहीं मिल रही साहिल को। तो दोस्तों ये कुछ गुजारिशात थी, छुट्टियां ज़रूर होनी चाहिए, रोटेशन बना दें जी, ठीक है आप इन दिनों में आपने इतनी छुट्टियां कर ले, इतने दिनों बाहर के मुल्क जाना है या अपने फैमिली में गुजारना है, रोटेशन बना दें। अब ये सिविल कोर्ट में पूरा महीना अगस्त का छुट्टियां, पंजाब की बात कर रहा हूँ, और दूसरे सूबों में भी इसी तरह पूरे पूरे महीने की छुट्टियां। अब मुझे बताएं, 1 माह तक पूरा सिस्टम, अब 1 माह तक, अब देखें अब छुट्टियां 1 अगस्त में होनी है ना, जून में ही अदालतों ने डेटें सितंबर की देनी शुरू कर दी। पूछा गया जी ऐसा क्यों है? ओ जी क्या करें, आगे जुलाई में ईद आ रही है, यानी कि जुलाई भी काम के लिहाज से तबाह बर्बाद हो गया कि ईद की छुट्टियां 4-5 थी, लेकिन वो अभी तक ईद ही खत्म नहीं हो रही। तो साहिल बेचारा क्या करेगा? तो मायूस ही होगा ना। तो क्या सिविल प्रोसीजर कोड और CRPC जो है वो हमें इस चुंगल से आज़ादी दिलवा सकेंगे जो हमारा सिस्टम हमारे जो है वो गले पड़ा हुआ है? कुरान और सुन्नत की हमल कौम का अदालती निज़ाम इस तरह का, जिनके पास हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उनकी अदालत का रोल मॉडल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिस्टम दिया, जो निज़ाम दिया, उससे हम क्यों इस्तिफादा नहीं कर रहे? अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। शाखे तमन्ना हरी है चली तो नहीं, इश्क की आग पड़ी है बुझी तो नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।